मोहनपुर में आज सुरेश पासवान यानी राजद के प्रत्याशी सुरेश पासवान के पक्ष में तेजस्वी यादव की जनसभा हुई थी। पार्टी के कई बड़े नेताओं का जुटान भी यहाँ पे हुआ था। हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले भोला सर से। सर, क्या उम्मीद है इस विधानसभा को लेकर के? हम पिछले 5 दिन से लगातार घूम रहे हैं। लोगों में जो उत्साह देख रहे हैं वो देख करके साफ परिलक्षित होता है। जो सब बैरियर तोड़ करके सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग सुरेश पासवान जी के व्यवहार और इंडिया गठबंधन के कार्य से खुश होकर के इनको वोट देने के लिए आतुर है। जो कब 20 तारीख आए, जो वोट देकर अपना कीमती वोट दे करके हम इन्हें विजय बनावे। हमारे साथ जयप्रकाश सर भी है। सर, क्या उम्मीद है? सर, पहले तो देवघर की बात करें, उसके बाद पूरे झारखंड की बात करें। उम्मीद नहीं, यह सच्चाई है। जनता का जन आशीर्वाद है कि भाजपा का पहला फेज और दूसरा फेज दोनों में खटिया बैठ गया और जो कोई उसका आता पता खाता नहीं खोलेगा। और माननीय सुरेश पासवान जी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, आदरणीय लालू जी के उम्मीदवार हैं, माननीय तेजस्वी जी के उम्मीदवार हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। भारी मत से जीतेंगे, जन विश्वास महागठबंधन के साथ। झारखंड में सरकार बन रही है इस बार फिर से? निश्चित तौर पर सरकार बन रही है और सुरेश पासवान जी इस बार रिकॉर्ड बहुमत से चुनाव जीत करके बिहार सरकार में, हेमंत सरकार में सहयोग करने के लिए, मजबूती के साथ देवघर का मुद्दा उठाने के लिए, देवघर की समस्या का समाधान करने के लिए भाई सुरेश पासवान जी अपार बहुमत से चुनाव जीत के जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिला नेत्री भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैम, क्या उम्मीद है? मैम, देखिए, यहाँ झारखंड सरकार जो जनता के बीच में जो काम किए हैं, मैया योजना लागू किए हैं, 200 बिजली बिल यूनिट फ्री किए हैं। हम 2 दिन से घूम रहे हैं, पूरा गांव कस्बा में एक ही आवाज़ है, झारखंड सरकार। और देवघर विधानसभा में सुरेश पासवान के अलावा किसी का नाम नहीं है और कोई संशय नहीं है कि देवघर के नगरी में हमारे गार्जियन आदरणीय सुरेश भैया इस बार चुनाव भारी मतों से जीतने। मैम, आप बताएं क्या उम्मीद है? जी, हम लोग जीत रहे हैं, यहाँ से भारी मतों से जीत रहे हैं। चलिए, हमारे साथ देवघर की जिला परिषद की अध्यक्षा किरण जी भी हैं। पहले किरण जी से, मैम आपका क्षेत्र भी है ये, इस बार कितना बहुमत मिलेगा? पिछली बार यहाँ कुछ कम हो गया था। इस बार हमारे देवघर की विधानसभा के पूरे जनता जनार्दन का फुल समर्थन हमारे साथ है। बाबा का आशीर्वाद है। चूँकि 10 वर्षों से हमारी जनता जो सर बनी थी, हमारे जो वर्तमान विधायक थे, उन्हों के डंके की जो दंश लगा है, उस डंके से सब ग्रसित है। इसलिए हमारे देवघर के पूरे विधानसभा के जनताओं ने तय किया है इस बार हम लोग सुरेश पासवान जी को माला पहनाएंगे और विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। हम त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि भी उनके साथ हैं और हम लोग भी उनके काम के कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे गाँव की सरकार को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा विधानसभा प्रत्याशी एकदम पूरे बहुमत के साथ, जहां भी हम लोग अभी जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, पूरी जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। चलिए मैम, आपको क्या उम्मीद है? मैम, मैं 3 रोज से देवघर विधानसभा में घूम रही हूँ। हर जाति बिरादर के लोग, खास करके मैं अति पिछड़ा समाज से आई हूँ, नाई समाज से आती हूँ, सारे लोग एक पैर पर खड़े हैं सुरेश पासवान जी को। चूँकि इस देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी और इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने सुरेश पासवान जी को लालटेन लेकर के देवघर बाबा की नगरी में उम्मीदवार बनाए हैं। और इससे पहले जो यहाँ 10 साल से बन रहे हैं, वो जनता सब ठगा सा महसूस ठगने का काम किए हैं। और हेमंत सोरेन जी ने जो अल्प समय में झारखंड में गरीब गुरुओं के चेहरा पर खास करके महिलाओं के आधी आबादी को जो मुस्कान लाने का काम किए हैं, सूद समेत 10 साल का लोग कहते हैं हम लोग अजय बहुमत से सुरेश पासवान जी को, जो 3 नंबर पर लालटेन छाप है, अजय बहुमत से जिताते हुए इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बाबू लालू प्रसाद यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और यहाँ की जनता
को अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे और उनको उन लोगों के हाथों को मजबूत करेंगे। मैम पूरा झारखंड ही आप दौरा कर रही हैं, झारखंड प्रदेश में आप प्रवक्ता हैं मैम, उपाध्यक्ष भी है मैम, क्या उम्मीद है इस बार? इस बार यहाँ से भाजपा उखड़ गई है, उनका पैर उखड़ गया है, हवा में है वो। और 3 दिन 4 दिन से हम लोग देवघर में भी हैं, बहुत सारे गांव में गए जहाँ रोड नहीं है, नाली नहीं है। आप कहते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे और ऐसी हालत है, गरीबी का तो कहना ही नहीं है, पलायन देख ही रहे हैं लोग। तो 10 सालों में जो काम हुआ है उसको देख के बहुत निराश है जनता, और जनता जान चुकी है कि ये जो जुमलेबाज सरकार है उसको अब यहाँ नहीं देना है। जुमलेबाज सरकार आप कह रही है, सरकार तो हेमंत की है ना? जुमलेबाज जो करते हैं सरकार, केंद्र सरकार, उनको यहाँ नहीं टिकने देना है। जुमलेबाजी जो करती है उसको सरकार में नहीं आने देना है, क्योंकि पिछले जब भी भाजपा को यहाँ मौका मिला है वो बाहरी भीतरी के नाम पे यहाँ दंगा करवाई। यहाँ पे रघुवर जी के समय में जो हुआ कि डैम तक 12 घंटा में बह गया, मोमेंटम झारखंड हो, तेजस्वी परियोजना हो, जो भी स्कीम आया वो भ्रष्टाचार का परिचायक था। तो इसको देखते हुए कि इस बार फिर से रिपीट होने वाला है हेमंत सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, भारी बहुमत से सीट बढ़ेगी। हाँ, सबकी सीट बढ़ेगी। और पिछले अभी जो पहला चरण का चुनाव हुआ है उसी में भाजपा उखड़ चुकी है। चलिए, ये हमारे साथ आज जुटान हुआ था बड़े बड़े नेताओं का, पार्टी के सभी अपने जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है और सभी का मानना है कि इस बार फिर से हेमंत सरकार ही झारखंड में बनेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रनीश कुमार, स्पीड न्यूज, भारतवर्ष।